देहरादून मैक्स अस्पताल के चिकित्सकों ने दिमाग के ट्यूमर की होल सर्जरी के माध्यम से एक सफलतापूर्वक सर्जरी की है, जिसके बाद चिकित्सा जगत में देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की खूब वाहवाही हो रही है। आपको बता दें, मैक्स सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों ने ये जानकारी देहरादून में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी और बताया कि की होल सर्जरी के माध्यम से ब्रेन ट्यूमर को हटाने का यह अपने आप में उत्तराखंड का पहला मामला है, जिसके तहत कम समय में मरीज के मस्तिष्क को बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए, बिना किसी निशान और चीरफाड़ किए दिमाग से ट्यूमर को निकाल दिया गया। चिकित्सकों ने एक 44 साल की महिला का सफल ऑपरेशन कर केवल 3 दिन में मरीज को अस्पताल से न सिर्फ छुट्टी दे दी, बल्कि उसे पूरी तरह से स्वस्थ करके घर भेजा। आपको बता दें कि की होल सर्जरी दिमाग में होने वाली दूसरी सर्जरियों से कम दर्दनाक होती है। मैक्स अस्पताल के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर ए.के. सिंह ने यह भी बताया कि की होल सर्जरी कई प्रकार से की जाती है और यह छोटे ऑपरेशनों में ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सर का ऑपरेशन करने में मरीज को सामान्यतः बड़ी चीरफाड़ से गुजरना पड़ता है, लेकिन देहरादून में मैक्स अस्पताल के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने इस बेहद मुश्किल ऑपरेशन को आसान बना दिया और चिकित्सा जगत में एक बार फिर अपने काबिलियत का लोहा मनवा दिया। सुनिए डॉक्टर्स ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आम आदमी को किस तरह से जानकारी दी है। ब्रेन ट्यूमर जैसे डॉक्टर ने कहा ना, 2 तरह के होते हैं, कैंसरस होता है, एक नॉन कैंसरस होता है। तो जो नॉन कैंसरस होता है उसमें बेहतर ये होता है कि आप पूरी तरह से उसको निकाल लें। उसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सर्जिकली निकालें, जिसमें जो टेक्निक में ये सब आ जाता है कि आपने पूरा बड़ा खोला, माइक्रोस्कोप लगाया, एंडोस्कोप लगाया, उससे करके है ना, वो तो सर्जिकल वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये होता है कि आप उसको बिना ऑपरेट किए हुए निकालें, वो गामा नाइफ वाला हो गया। एक नई चीज़ और आज के ज़माने में आई है, पर अभी वो ज़्यादा ट्रायल में ही है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वाला, कि अल्ट्रासाउंड की वेव्स को आपने फोकस करके ट्यूमर को कंट्रोल कर लिया। ये बॉडी के कुछ और पार्ट्स में तो हो रहा है, गायनेकोलॉजी में प्राइमरीली ट्राई करा गया है, ब्रेन में अभी एक्सपेरिमेंटल में ही है। तो ये प्राइमरी जो न्यू टेक्निक में आता है। अब रह गया कैंसरस वाले, तो कैंसरस वाले जितने ब्रेन के ट्यूमर होते हैं तो उनको भी पहले निकालना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रेन का जो कैविटी है, जो क्रेनियम है, जो हड्डी है, ये तो एक्सपेंड करती नहीं, पेट में होगा तो पूरा पेट फूल जाएगा, ये नहीं फूलता, तो वो नॉर्मल ब्रेन पे प्रेशर डालता है। इस वजह से ट्यूमर को आपको निकालना पड़ता है, और किस ग्रेड का ट्यूमर है ये मालूम करना ज़रूरी है। वो मालूम करने के बाद, ट्यूमर निकालने के बाद फिर आप रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देते हैं, या दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं। स्ट्रोक एक अलग चीज़ है जिसमें ब्रेन में या तो ब्लीडिंग हो जाती है या उसकी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। 2 तरह का होता है स्ट्रोक, जिसे हम ब्रेन अटैक जनरल भाषा में बोल देते हैं। इसमें एक शरीर के किसी हिस्से में वीकनेस आ जाती है, जैसे आप लकवा मारना भी बोलते हो कि लकवा मार जाता है। ट्यूमर में भी लकवा मार सकता है अगर वो मोटे। ट्यूमर के बाद ब्रेन अटैक हो सकता है। ट्यूमर के बाद बेसिकली ब्रेन अटैक मैंने बताया ना 2 तरीके से होता है, या तो ब्लीडिंग हो जाती है, या हाँ उसको कह सकते हैं कि अगर ट्यूमर हमने निकाला और वहाँ ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे वो सिम्टम आ सकते हैं, जैसे पैरालिसिस या जैसे वीकनेस आना है, वो वीकनेस आ सकती है। और आप भी अगर इस तरह की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो मैक्स अस्पताल आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।